जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक भूमिका को बेहतर किया है, ऐसे सारे अन्य खास करके महादलित दलित समाज से जो उनके यहाँ नेता हैं वो कहीं न कहीं हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि ये अपने परिवार से ऊपर किसी दूसरे नेताओं को तरजीह नहीं देते हैं। तो स्वाभाविक है कि श्याम रजक जी को यह निर्णय लेना पड़ा। पीके से घबरा के आप लोगों ने मनन मिश्रा को मौका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है और तीसरी बार हम सरकार में हैं। अब हम पीके से घबरा जाएं, फिर हम किसी और से घबरा जाएं, हम लोग घबरा कर राजनीति नहीं की। तो बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोई गठबंधन के आपसी खींचतान की कोई बात नहीं है। अभी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है कि वो सीट किनको हम देंगे। अलबत्ता श्री सुनील पांडे जी उस क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने पोस्टर बनाई है या उनके आपराधिक अगर कोई मामला है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो स्वयं को झांक कर देखें कि उनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है। उनकी तो सरकार ही आपराधिक रही है। श्री चिराग पासवान जी हमारे बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं एनडीए के। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनको जानता हूं। और श्री पशुपति पारस जी लंबे वक्त तक एनडीए में मंत्री रहे हैं और उनका भी अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो स्वाभाविक और एनडीए के वो हिस्सा के रूप में जाने जाते हैं। फिर आने वाले दिनों में हम सब तो सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां राजद को एक बड़ा झटका लग गया है। श्याम रजक ने राजद से अपना दामन जो है वो छुड़वा लिया है। अब ये खबरें आ रही है कि वो वापस जेडीयू में शामिल होंगे और एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे। ऐसी तमाम बातें जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, इन सब बातों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सर हैं। सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आरजेडी को बड़ा झटका लग गया है। अरे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो परिवारवादी पार्टी है और इनके दल में जो अन्य सामाजिक वर्गों के नेता रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक भूमिका को बेहतर किया है, ऐसे सारे अन्य खास करके महादलित दलित समाज से जो उनके यहाँ नेता हैं वो कहीं न कहीं हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि ये अपने परिवार से ऊपर किसी दूसरे नेताओं को तरजीह नहीं देते हैं। तो स्वाभाविक है कि श्याम रजक जी को यह निर्णय लेना पड़ा और आज वो दुखी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल महादलित दलित समाज के जो नेता हैं उनके दल में बरसों से हैं, उनकी क्या हालत वो करते हैं, ये स्पष्ट तौर पर साफ है। सर, एक सवाल ये भी है, इन दिनों सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि पीके के आ जाने से, प्रशांत किशोर के आ जाने से फॉरवर्ड की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि आपने राज्यसभा की सीटें आप लोगों ने मनन मिश्रा जी को दे दी? नहीं, श्री मनन मिश्रा जी बिहार से हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कई बार के चेयरपर्सन रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनका एक अपना प्रभाव है और बिहार से हैं, इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा कि ऐसे योग्य व्यक्तियों को भी राज्यसभा में आना चाहिए और इसलिए दल ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। तो सर, जो ये बातें चल रही है कि पीके से घबरा के आप लोगों ने मनन मिश्रा को मौका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है और तीसरी बार हम सरकार में हैं। अब हम पीके से घबरा जाएं, फिर हम किसी और से घबरा जाएं, हम लोग घबरा कर राजनीति नहीं की, हम लोग सैद्धांतिक राजनीति किए हैं। अगर ऐसा घबराना होता तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुर्बानी नहीं देते, नेहरू
जी की सरकार में वो मंत्री थे, वो इस्तीफा नहीं देते। हम लोग लंबे वक्त तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन कभी हम सबों ने अपने नीति सिद्धांत को छोड़ा नहीं है। और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, राष्ट्रवाद के हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, हम सब उस पर अमल करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 20 महीने का कार्यकाल वाली सीट ही क्यों दी गई? देखिए, आवश्यकता इस बात यह नहीं है कि कौन सी सीटें 20 महीने की है, कौन सी सीटें 4 साल की है। हम सबों ने श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नेता रहे हैं एनडीए के, उन्होंने हमेशा साथ दिया है और जो परिस्थितियां बनी उसके अनुसार उन्हें राज्यसभा भेजी गई है। फिर आगे वो राजनीति में और बेहतर करें, आगे बढ़ें, इसके लिए हम सहयोगी दल के नाते निश्चित तौर पर चिंता करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीकी है। उसके पहले पशुपति पारस ने ये कहा था कि उपचुनाव में हमें सीट चाहिए सुनील पांडे के लिए, लेकिन उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है इस बार भी जो है पशुपति पारस के हाथ कुछ नहीं लगेगा? देखिए, जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई गठबंधन के आपसी खींचतान की कोई बात नहीं है। अभी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है कि वो सीट किनको हम देंगे। अलबत्ता श्री सुनील पांडे जी उस क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन हमारी केंद्रीय चुनाव समिति और हमारे वरिष्ठ नेता अभी किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, राजद ने एक बड़ा पोस्टर लगाया उनके गुनाहों के ऊपर कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किया है, किस तरीके से उनकी क्राइम की लिस्ट बढ़ी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने पोस्टर बनाई है या उनके आपराधिक अगर कोई मामला है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो स्वयं को झांक कर देखें कि उनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है। उनकी तो सरकार ही आपराधिक रही है। वो 15 वर्षों का शासनकाल तो जिन्होंने भोगा वो आज भी थर्रा उठते हैं कि किस प्रकार से शोरूम से गाड़ियां मंगा ली गई थी, किस प्रकार से शोरूम से सोफे मंगा लिए गए थे, और किस प्रकार से और भी कई घटनाएं हैं जिसका अब चर्चा करना कोई हम नहीं चाहते हैं चर्चा करना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जब कोई आपराधिक आरोप लगाती है तो वो एक हास्यास्पद बात होगी। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मिले हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी सुर अलग लग रहा है। भारत बंद को उन्होंने सपोर्ट भी किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। तो क्या चिराग पासवान पे लगाम लगने के लिए ही चाचा जी से सेटिंग हो रही है? नहीं, श्री चिराग पासवान जी हमारे बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं एनडीए के। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनको जानता हूं, और श्री पशुपति पारस जी लंबे वक्त तक एनडीए में मंत्री रहे हैं और उनका भी अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो स्वाभाविक और एनडीए के वो हिस्सा के रूप में जाने जाते हैं। फिर आने वाले दिनों में हम सब तो सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेकर एक बिहार में हम मजबूती से कैसे एनडीए की सरकार बने इसकी चिंता करते हैं। और श्री पशुपति जी पारस जी उसके हिमायती हैं कि राज्य में एनडीए की सरकार बने। तो सरकार अच्छी सरकार वो भी चाहते हैं और अच्छी सरकार हम भी चाहते हैं। स्वाभाविक है कि हम सब साथ मिलकर लंबे वक्त तक काम किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनका सहयोग मिला है। तो जो हमें सहयोग करते हैं, जिनके साथ हमने राजनीतिक यात्रा की है, स्वाभाविक है उसे सारे लोग को हम साथ लेकर आने वाले दिनों में भी चलेंगे। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है। सभी दल अपने अपने तरीके से काम करती हैं और बिहार और राज्य के बेहतरी के लिए, देश के बेहतरी के लिए हम सब एक गठबंधन में काम करते हैं।
जैसे कि जो एक लोकतांत्रिक बहुमत हमें चाहिए, उसको हम सब कायम रखते हुए एक अच्छी सरकार कैसे दे सके, हम सुशासन कैसे दे सके, हमारी ये प्राथमिकता रही। तो देखिए, सीधे तौर पे इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जवाब जानना चाहते थे लोग, तो सीधा आपको जवाब ही दिया है कि आखिरकार सुनील पांडे से लेके पशुपति पारस, चिराग पासवान, जो सारे सवाल थे आपको उसका जवाब मिल चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।